क्या बोल रहा है देख लो पहले क्वेश्चन को। आधा क्वेश्चन यहां है और यहां सिर्फ उसका थर्ड पार्ट लिखा है। देखो ध्यान से, ये इस डायग्राम में ए पर एक फिक्स्ड चार्ज है, क्या है, और वो है Q1। ये नहीं दिख रहा होगा तो फिर से लिख लो। यहां Q1 रखा है ए पे और बी पे दूसरा फिक्स चार्ज है और वो है Q2। इज दैट क्लियर? ठीक। अब देखो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसी तीसरे आवेश Q3 को ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D और एक चाप के रूप में आर्क के पाथ में लेकर के आया, वर्क डन निकालो बोला है। Q3 को पहले C पे रखा और उसको सर लेके आए, कहां रखा, D पे, ठीक है। तो बिल्कुल जो अभी बताया, Q3 चूंकि शिफ्ट हो रहा है इसलिए हम C पे सिस्टम की टोटल एनर्जी और D पे सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखेंगे भर और फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा वर्क डन। इज दैट क्लियर? अगर ये 8 है तो ये चाप बोला है, चाप हर जगह रेडियस सेम होते हैं बे। A से D की डिस्टेंस भी 8 हो गई और अगर A से B की डिस्टेंस 6 है तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई, 2। ये ठीक है। अब आपको बस ये करना है, सिस्टम की टोटल एनर्जी C पे लिखना है इनिशियल और फिर D पे लिखना है फाइनल। इज दैट क्लियर? तो UC लिखा, UC मतलब टोटल एनर्जी एट C। तो याद करो A और B ये हमेशा टर्म आएगा K Q1 Q2 अपॉन 6 आएगा कि नहीं आएगा? फिर A का C के साथ प्लस K Q1 Q3 बाई 8। इज दैट क्लियर? ठीक। अभी तो Q2 का भी Q3 के साथ इंटरेक्शन होगा, क्या होगा? जो ये बताओ क्या ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं? ये 6 ये 8, बेटा पाइथागोरस तो हम लगाओगे तो क्या ये डिस्टेंस 10 हो जाएगी? तो फिर Q3 का Q1 के साथ तो Q3 का Q2 के साथ भी इंटरेक्शन आएगा। कैन आई राइट प्लस? बोलो। K Q2 Q3 divided by 10. Is that clear? अब बोलो। नहीं, UD जब Q3 D पे आ जाएगा तब भी Q1 और Q2 अपनी जगह पे फिक्स है। बोलो निकाय की अंतिम स्थिति जुड़ जा, पहला पद बोलो। प्लस Q1 अपनी जगह पे, Q3 यहां पे आया, Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस अभी भी 8 है। K Q1 Q3 अपॉन 8 और अब तीसरी टर्म Q2 और Q3 के बीच में आएगी भाई प्लस K Q2 बाई 2, क्योंकि अब B और D के बीच की डिस्टेंस 2 हो गई। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन अभी सिखाया, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो याद करो माइनस यूसी होना है तो हम यूसी के हर टर्म को नेगेटिव कर देंगे क्या? तो नेगेटिव तुम लोग हो, नेगेटिव करने पर क्या फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी? क्या सेकंड टर्म भी कैंसिल हो जाएगी?
तो बचेगा कौन, के क्यू टू क्यू थ्री बाई टू माइनस के क्यू टू क्यू थ्री और बाई 10. इज दैट क्लियर? सो W इज इक्वल टू क्या सब में के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 2 कॉमन आ सकता है क्या? चलिए अंकित ब्रैकेट में क्या बचेगा बोल तो। अबे नालायक कहीं के बोल खामोश। वन बाई 5 क्या रुक रुक के बोल रहे हैं, फटाफट बोलना चाहिए तो। व्हाट इज 1 माइनस 1/5? 4/5 और नीचे में 2 है, 5 2 जा तो ये आएगा 4 बाई, नहीं क्यों आएगा भाई, 2 इंटू 5 के Q1 Q2 बस ये 2 से कटा, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो 2/5 के Q1 सॉरी हाँ के Q2 Q3, यहां पे भी Q3 Q2 है, ठीक। के की वैल्यू क्या होती है भाई, तो रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 2/5 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 Q3, और अब वो बड़े प्रेम से ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और इसीलिए ये आंसर लिखेंगे Q2 Q3 अपॉन क्या लिखेंगे बोलो, 10 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो देख लो ये इस कर्व से आया, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इस क्वेश्चन में वो ऐसे आता तब क्या आंसर आता, ये ही आता, ठीक है। अगर वो इस क्वेश्चन में सीधे आ जाता तब क्या आंसर आता, ये ही आता, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में वर्क डन डजंट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इज दैट क्लियर? चल बोली तो सही। चलो देखो, आपके पास ए पर एक चार्ज फिक्स्ड है Q1 और बी पर दूसरा चार्ज फिक्स्ड है Q2। इज दैट क्लियर? आप किसी तीसरे चार्ज को P से Q तक ले जा रहे हो, ऐसे ये एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त। तो जब ये हाँ अब तो आ जाएगा, Q3 P पे है, तो Q3 जब P पे होगा तो पूरे सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन लिखेंगे। तो पूरे सिस्टम का मतलब सारे चार्ज का एक दूसरे से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ए और बी फिक्स है, बोलो जरा पहला टर्म क्या लिखेंगे, Q2 अपॉन, तो बोल तेरे ऐसे की तैसे यार, 2R, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है देखो, ठीक है। फिर दूसरा टर्म आप लिखोगे Q3 का A के साथ, तो क्या आप उन लिखेंगे K Q1 Q3 और बाई R। यह सब भूलने में भी तुम लोग को तकलीफ है ना, सोच लो कैसा घटिया पढ़ रहे हो। प्लस अब Q3 का Q2 के साथ, क्या ये K Q2 Q3 क्या अपॉन फिर से R हो गया क्या?
अपने इस पथ से Q3 को कहां ले गए? Q पर। ठीक, फिर आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। तो पहले Q1 और Q2 अपनी जगह में फिक्स्ड है। पहला पद क्या आएगा? प्लस, अब Q1 का Q3 के साथ इंटरेक्शन, बोलो क्या लिखोगे? K Q1 Q3 by 3R. Is that clear? तीसरी टर्म बोल सकता, नालायक कहीं के। अभी Q3, हाँ के, हाँ हाँ, अबे नालायक कहीं के, Q2 Q3। अब Q3 की Q2 से डिस्टेंस कितनी है? R ही है। देख लो, सब कुछ डायग्राम में बना दिया, उसमें भी अपना शाहरुख खान टाइप बन रहे हो, नालायक कहीं के। अब आपको क्या करना है? वर्क डन, UQ माइनस उत्तर प्रदेश। तो इसमें सब में माइनस लिख के कुछ कट रहा है क्या? देखो, पहला वाला कट गया छोटी, फिर लास्ट वाला भी कटेगा, कट गया, काट डालो। चलो बोलो, अब इसमें से इसको घटाना है ना, ऊपर वाला माइनस है तो देख लो, इट इज K Q1, हाँ, माइनस K, ठीक है, हाँ निकाल। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? और 1/3 -1 क्या होगा? -2/3, -2/3। K की वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q3। इज दैट क्लियर? और जब वो पूरा आंसर लिखेंगे तो ये 2 से इसको काटेंगे और 3 3 6, तो इसका मतलब Q1 माइनस के साथ Q3 और अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर?